नमस्ते, मैं राशि जंगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व। इस पाठ के लेखक है गुणाकर मूले। देखते हैं अक्षरों का महत्व। देखिए, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद। तरह तरह का अर्थ है कई प्रकार के। तादाद का अर्थ संख्या की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल का अर्थ है जिसका आरंभ न हो। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिलता है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आगे देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब का अरब का अर्थ है 100 करोड़ 100 करोड़ साल पुरानी है। यानी 500 करोड़ साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का अर्थ है पेड़ पौधों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने साल पहले मानव ने जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। देखिए, पहले के मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए और फिर तांबे और कांसे की भी औजार बनाए। यहाँ लेखक पृथ्वी की स्थिति स्पष्ट करते हुए मानव के जन्म एवं विकास क्रम को स्पष्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले, प्रागैतिहासिक का अर्थ है इतिहास से पहले का समय, सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्त संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर। वृत्त का अर्थ है गोला, चहुं ओर का अर्थ है चारों तरफ, और किरणों की गोतक रेखाएं। गोतक का अर्थ है बताने वाली। रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले का अर्थ है क्रम, निरंतरता को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। इस गद्यांश में लेखक ने प्रागैतिहासिक मानव के भाव व्यक्त करने के माध्यमों का वर्णन करते हुए अक्षरों की खोज का काल निर्धारण किया है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी देश या कौम का इतिहास तब से शुरू होता है जब
जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। इस गद्यांश में लेखक अक्षरों की खोज से होने वाले लाभों को स्पष्ट करते हुए अभाव में होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दे रहा है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। पीढ़ी का अर्थ है वंशज। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का अर्थ है अक्षरों का लिखित रूप का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। लेखक अक्षर और लिपि की खोज को सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। यह पाठ यही समाप्त होता है। देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उत्तर देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद से मनुष्य ने अपने विचारों, अनुभवों और खोजों को लिखकर रखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। इसी खोज के साथ एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगा, इसलिए एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जिसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर यानी एक गोले के चारों ओर किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप के भाव को व्यक्त करने का माध्यम बन गया। इस प्रकार अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेतों के काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अंतिम प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर देखिए, अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेत, भाव संकेत, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, कौवा आदि का सहारा लेता था। अधिक दूरी पर सूचना पहुंचाने के लिए तेज गति से चलने वाले लोग भेजे जाते थे। प्रश्नोत्तरी समाप्त होते हैं। धन्यवाद।